आरोग्यम कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार। श्रोताओं, हमारे साथ आज हैं अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सतीश चंद्र गोयल। आप हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भदवर वाराणसी से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। हमारे फोन आने शुरू हो गए हैं डॉक्टर साहब। हम लोग देखते हैं पहला फोन हमारे किस श्रोता ने किया है। हेलो। नमस्कार। नमस्कार। आरोग्यम कार्यक्रम में आपने फोन मिलाया है। कौन बोल रहे हैं, बताइए, परिचय दीजिए। सर, हम मदन लाल चंदनपुर जाफरगंज अकबरपुर अम्बेडकर नगर जिला से बोल रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ आज हड्डी रोगों से जुड़े विशेषज्ञ हैं। आपको क्या पूछना है, पूछिए। डॉक्टर साहब को नमस्कार। जी नमस्कार। सर, हड्डी संबंधित ये जानकारी हम चाहते हैं। सर, जो हमारे जोड़ों में दर्द होता है, सर हमको मस्ती फीवर हो गया था, तो इस समय हमको काफी दिक्कत हो गया है। तो जैसे हड्डी के लिए जो घुटनों हमारा बटुर गया है, उंगली भी बटुर गया है, हमको इसी के संदर्भ में जानकारी आप बताइए सर, क्या करना। जी, आपकी उम्र कितनी है? उम्र तो सर करीब 31-32 साल है हमारा। 32 साल है। देखिए, ऐसा है कि जो एक तो आपने कहा मस्तिष्क ज्वर हुआ था आपको, तो उसके बाद भी जोड़ों में दर्द होता है, लेकिन जोड़ों में दर्द के और भी अनेक कारण होते हैं, तो उसकी कुछ जांचें करानी पड़ती हैं हमको। ये कई तरह के रोग होते हैं, एक रोमेटॉइड आर्थराइटिस होता है और भी कई रोग हैं, तो वो जांच कराने पर ही पता लगता है। तो यदि आपको ये कितने दिन से है तकलीफ? ये सर तकलीफ हमको 4-5 साल से हुआ है। नहीं, 4-5 साल से है तो देखिए आपको फिर जांच कराना आवश्यक है। तो आप किसी भी हमारा कल हमने मेडिकल कॉलेज में लखनऊ में कई देरी दिखाया, फैजाबाद जिला में दिखाए थे, अपने अम्बेडकर नगर जिला में कई देरी दिखाए थे। नहीं, क्या जांचें हुई? आपकी रोमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए गठिया रोगों के संबंधित कोई जांचें हुई हैं कि नहीं? हाँ, जांच हुई थी सर, सिर्फ MRI नहीं हुई थी। नहीं, MRI से मतलब ही नहीं है, MRI की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। इसमें हमको कुछ और ब्लड की जांच करानी होती है। आप किसी भी दिन अगर आ जाएं हमारे अस्पताल में, आपकी सब जांचें फौरन हो जाएंगी। तो सर, यहाँ तो आयुष्मान कार्ड की भी दवा हो जाएगी ना? जांच हो तो आयुष्मान कार्ड पे हो जाएगा कि नहीं? देखिए, आयुष्मान कार्ड में जांचें नहीं होती। आयुष्मान कार्ड खाली ऑपरेशन के बारे में है, या बहुत सीरियस बीमारी जिसमें ICU में भर्ती होना हो, उनके लिए आयुष्मान कार्ड होता है, शुरू की जांचों के लिए नहीं। अगर जांच के बाद आपका कोई ऑपरेशन होना है, कुछ और होना है, उसके लिए आयुष्मान कार्ड में आपको मुफ्त होगा। हड्डी वाली दिक्कत में क्या कैल्शियम की कमी होती है सर, ऐसा दिक्कत होता है लोगों को? जी नहीं, जोड़ों का दर्द कैल्शियम की कमी से नहीं होता। सर, ये जानकारी लेना चाहते हैं कि जैसे हड्डी के जैसे सही रखने के लिए क्या खान पीन और क्या दवा प्रयोग करना चाहिए? दवा तो देखिए बीमारी के हिसाब से होती है। अच्छा सर। हड्डी मजबूत रखने के लिए कैल्शियम होना चाहिए, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक बीमारी हुई तो बीमारी के हिसाब से दवा की जाएगी। हाँ सर। जी, बाकी खान पान में हरी सब्जी फ्रेश डाइट सब चीज खाना चाहिए, अंडा खाना चाहिए। अगर नॉनवेज खाते हैं, मछली खाते हैं, वो ज्यादा अच्छी होती है हड्डी के लिए। लेकिन बीमारी की दवा अलग से होती है, वो खान पान से बीमारी ठीक नहीं होती कोई। हाँ सही है जी। ठीक है, धन्यवाद सर। ठीक सर, जी। हेलो। हेलो, नमस्कार। आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। मैं शिवपुर से असगर अली बोल रहा हूँ। हाँ, हमारे साथ डॉक्टर सतीश चंद्र गोयल हैं, आर्थराइटिस के विशेषज्ञ। क्या पूछना है आपको, पूछिए। हड्डी के बारे में पूछना है डॉक्टर। हाँ बोलिए। नमस्कार। बोलिए। नमस्कार डॉक्टर, मेरा इसका स्पाइन गिर गया था पलंग पर से, हॉस्पिटल से। हाँ, तो ये स्पाइन में चोट आया था जी। उसका MRI वगैरह सब हुआ था जी, लेकिन उसका अभी तक उसका इफेक्ट है, और घुटने में भी दर्द रहता है। घुटने में भी, चलने में दर्द होता है, और झुकने में बहुत प्रॉब्लम होता है जी। ये इसका अभी इलाज ठीक से हुआ नहीं। कई डॉक्टर देखे लेकिन सही हुआ नहीं। सही का अभी तक पेन होता है। क्या इलाज हुआ था? कोई ऑपरेशन हुआ था? क्या हुआ था? मैं ऑपरेशन बोला था, डॉक्टर ने ऑपरेशन का सजेशन दिया था, लेकिन मैंने डर के मारे ऑपरेशन नहीं कराया था। अच्छा। हाँ, देखिए, आपका किस तरह की चोट है, एक्सरे और MRI देखकर ही निर्णय किया जा सकता है। जी। तो आप तो उसके लिए आप किसी भी दिन अस्पताल में आ जाएं, तो हम लोग उसको देख के आपका निवारण करें। जी, ओके डॉक्टर। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद आपका, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके। हेलो। नमस्कार। आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? हाँ सर, अमरनाथ सिंह, ग्राम बर्मा, विकास खंड, जिला वाराणसी से बोल रहा हूँ सर। अच्छा, बोले। हमारे साथ आज हड्डी के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर गोयल। क्या पूछना है आपको, पूछिए। हाँ सर, मेरा दोनों घुटना में दर्द होता, चल नहीं पाता, डाले के चलता हूँ, अगर बैठ जाता हूँ तो उठने का मन नहीं करता है। जी, आपकी उम्र कितनी है जनाब? 72 वर्ष। 72 वर्ष है। देखिए, आपके घुटने का एक्सरे हुआ है कभी क्या? नहीं सर, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। हाँ। स्टेशन में मैंने प्रैक्टिस किया है, बहुत बिल्डिंग पर दौड़ा हूँ, सीट पे चढ़ा हूँ।
नहीं, आपको आकर दिखाना पड़ेगा, आपका एक्सरे करके देखना पड़ेगा कि आपके जोड़ में क्या खराबी है, उसके अनुसार उचित निदान किया जाएगा। अच्छा। हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद। हेलो। हाँ सर, नमस्ते। नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में आपने फोन मिलाया है, आप परिचय दीजिए, कौन बोल रहे हैं? सूर्यभान सिंह, ग्राम विसुंधरी, पोस्ट भयावर, सोनभद्र से। अच्छा, हमारे साथ आज हड्डी वाले डॉक्टर हैं, डॉक्टर गोयल। क्या पूछना है आपको, पूछिए। हाँ सर, जो है कि ये राइटर क्रैम्प्स की प्रॉब्लम है, तो ये डॉक्टर साहब संबंधित है जी। हाथ में जो कंपन होता है। कंपन किस तरह का होता है आपके हाथ में? अरे सर, एक कंधे में दर्द होने लगता है। हाँ। दिखने में जो है कि प्रॉब्लम होती है। हाँ। और अब तो इस समय डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं ऑटोकैड पे, तो फिर माउस पकड़ते हैं तो उसमें जो है कंधे में दर्द होने लगता है। और वैसे सर, ये प्रॉब्लम हमको बहुत पहले से ही थी, बहुत पहले से ही जो है कि हम बहुत लिखते थे, तो बहुत गड़ा करके लिखते थे। हाँ। एक पेज पर लिखते थे तो 7 पेज पे उगता था। ये तो छोटे से थे तभी से। अच्छा। धीरे धीरे समस्या बढ़ती गई। हाँ। अब इधर आ गया है कि अब डिजाइनिंग का काम कर रहा है इसमें। नहीं तो हाथ में आपको कमजोरी भी लगती है या केवल कंपन है? सर नहीं, कंपन तो होता नहीं सर, दर्द करने लगता है कि कंधे नीचे का आर्म जो है कमजोर है, हमको ये लगता है जी। हाँ। कोई आपका एक्सरे या MRI कोई ऐसी जांच की गई है क्या? नहीं सर, कुछ नहीं। अभी तो हमने सर बस 1 हफ्ता पहले ऐसे ही कर रहे थे, सोचे कि क्या हो गया लगता है, दिखाए डॉक्टर को। तो एक दिन यूट्यूब पर सर्च किए कि हाथ में प्रॉब्लम ऐसी है, तो आया कि नहीं, ये राइटर्स क्रैम्प्स होता है ऐसा। जी। तब हमको इसके बारे में पता चला, इसलिए अभी तो दिखाया नहीं है। हाँ। नहीं तो आप किसी भी दिन सुबह के समय आइए, आपकी जांच की जाएगी, जांच करके आपका उचित निदान किया जाएगा। अच्छा सर। ठीक है, ठीक है सर, धन्यवाद। हेलो। हाँ हेलो, नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में आपने फोन मिलाया है, परिचय दीजिए, कौन बोल रहे हैं? जी मेरा नाम सीताराम है, मैं चढ़िया ब्लॉक चंदौली जिला से बोल रहा हूँ। अच्छा, हमारे साथ डॉक्टर गोयल हैं, हड्डी के रोगों के विशेषज्ञ। आपको क्या पूछना है, पूछिए। जी, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि सर, डॉक्टर साहब तो बैठे हैं, हमें बता सकते हैं, मेरी पैर की हड्डी बढ़ी हुई है। हड्डी बढ़ी हुई है तो हड्डी रोग विशेषज्ञ उसका इलाज करेगा, है ना? हाँ, तो अस्थि रोग ही तो है। हाँ, तो अस्थि रोग है। हाँ, तो आप किसी भी दिन आ जाइए हमारे हॉस्पिटल में, हम लोग देख के आपका इलाज करेंगे। ठीक है सर, कोई समस्या सर, आज मतलब 6 महीने से पैर की हड्डी बढ़ी हुई। हाँ जी, बिल्कुल उसका इलाज हो जाएगा। हाँ। तो एक्सरे भी करा तो कई जगह इलाज जी। कोई रिस्पांस नहीं मिला। ठीक है, आ जाए, उसका इलाज हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। जानना था। जी, धन्यवाद सर जी। हेलो। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है, कौन बोल रहे हैं? कुमार यादव बोल रहा हूँ, कोटवा से अनिल यादव। हमारे साथ डॉक्टर गोयल हैं, क्या पूछना है आपको, पूछिए। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार सर, हमारा घुटना है, दाहिने हाथ का घुटना है, उसमें एक हड्डी है। हाँ बराबर जो कभी कभी का अक्सर कभी दर्द किया करता है जी, कभी कभी घाव लगा है, ना कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, तो कोई चोट नहीं लगी है? नहीं, कोई चोट नहीं लगी। अच्छा, तो ये दर्द कब होता है? हर समय रहता है, कभी चलने पर होता है? अच्छा, नहीं, कुल मोड़ पर हड्डी है, हड्डी में जैसे कि एक सिक्का भर जी दर्द रहता है। तो उसका नहीं लगता है, एक सिक्का भर। उसका कोई जांच एक्सरे वगैरह कराया है आपने? कुछ नहीं निकला था। नहीं तो वो कुछ नहीं निकला तो कहना मुश्किल है कि क्या खराबी है, ऐसे है ना? तो उसको आपको आकर दिखाना पड़ेगा हमको, तभी हम बता पाएंगे कुछ। ज्यादा तो नहीं, कभी कभी हो जाता है कि एक सिक्का भर दर्द करता है जी। 2 दिन के बाद अपने आप ठीक हो जाता है। जी, उसका कारण पता लगाना के लिए जांचें करानी जरूरी होंगी। अगर आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करता, कभी कभार हो जाता है तो उसको आप छोड़ सकते हैं कि एक दर्द की दवा खा ली, लेकिन अगर अक्सर होता रहता है तो फिर जांच कराना जरूरी होगा। ठीक है, धन्यवाद। हेलो। पांडुरंग चंद्र, नमस्कार। नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है, कौन बोल रहे हैं? जी सर, हम सुल्तानपुर कचहरी से, रामनगर वाराणसी से मुन्ना साहब बोल रहे हैं सर। अच्छा, हमारे साथ हड्डी वाले डॉक्टर हैं, क्या पूछना है आपको? जी सर, हमारे हड्डी में ये जो घुटना का जो जोड़ है सर, उसमें बहुत दर्द रहता है सर, आवाज भी बहुत काफी करता है चलते हुए। आपको कोई चोट लगी थी क्या? जी सर, चोट भी लगा था, उससे पहले सर हमको गठिया का बीमारी था सर, तो सही हो गया था सर, लेकिन पूरी तरह सही नहीं हुआ था, जोड़ में रह गया। आपकी उम्र कितनी है? सर 45 का है। 45 वर्ष है जी। आपको चढ़ते हुए हमें बहुत तकलीफ होता है, सीढ़ी अगर हम चढ़ भी जाते हैं तो चढ़ते समय सर हमको 15-20 मिनट बैठ के तब हमको चलना होता है सर। हाँ, तो आपकी बातें सुनकर हमको ऐसा लगता है कि आपका गठिया ज्यादा हो गया है, हो सकता है उसमें ऑपरेशन की भी जरूरत पड़े। तो आप किसी भी दिन आके हमको दिखाइए, तो आपका जैसा होगा जांच करके इलाज किया जाएगा। जी जी, ठीक है सर। ठीक है, धन्यवाद। हेलो।
हेलो, प्रणाम सर। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम है, आप अपना परिचय दीजिए। सर मैं खड़गीपुर से बोल रहा हूँ सर, राजेश मेरा नाम है। जी राजेश जी, हमारे साथ हड्डी वाले डॉक्टर हैं, डॉक्टर SC गोयल। क्या पूछना है आपको, पूछिए। हमारे पिताजी सर जी घुटना में उनको तो बहुत दिन से दर्द, बहुत दवाई होता है सर जी, उनको आराम नहीं मिलता है सर जी। तो चल पाते हैं नहीं पिताजी? सर जी चलते चलते कुछ मतलब लगना टाइप चलते मतलब कुछ। हाँ तो देखिए, ऐसा आपके डिस्क्रिप्शन से ऐसा लगता है कि उनके गठिया हो गया है ना, तो हो सकता है उनको ऑपरेशन की जरूरत हो। ऑपरेशन सर? हो सकता है, अब जांच करने पर ही पता लगेगा, है ना। तो उनको लाके किसी दिन उनका एक्सरे करके देखेंगे हम लोग, तो उनको लेके आप हॉस्पिटल में आइए तो देखा जाए। ठीक है सर जी। जी ठीक है, धन्यवाद। काम सर। हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम है, आप कौन बोल रहे हैं? जी काशी नगरी वाराणसी से मोहसिन अंसारी बोल रहा हूँ। हाँ जी डॉक्टर साहब को नमस्कार। हाँ, नमस्कार। हड्डी वाले डॉक्टर हैं गोयल, क्या पूछना चाहते हैं आप, पूछिए। डॉक्टर साहब 2014 में जी मेरे कूल्हे का हड्डी का ऑपरेशन हुआ था। जी कहाँ हुआ था? ये 80 घाट। हाँ, कूल्हे की हड्डी टूट गई थी। जी कूल्हे की हड्डी टूट के दम बिल्कुल बाहर हो गई थी। जी तो ऑपरेशन करके उसको नट बोल्ट से उसको जी हाँ, किसी तरीके से दूरबीन द्वारा ऑपरेशन किया गया था। तो करीब अब तो 6-7 साल हो गया उसको करवाए। तो उसमें हमको कोई तक फिलहाल प्रॉब्लम नहीं आता है, मगर वो डॉक्टर साहब बोले थे कि 3-4 साल में उसको निकलवाना है। तो ऐसी कोई जानकारी दीजिए कि मतलब निकलवाने और नहीं निकलवाने से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो ना भी निकलवाए तो कोई ऐसी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ। कभी कभी होता है। नहीं, वही बात है कि अगर कोई परेशानी हो रही है तो निकलवा देना चाहिए, और नहीं तो पड़ा भी रहे कोई ऐसा बहुत नुकसान नहीं है। अच्छा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है? नहीं जी नहीं, बस यही पूछना चाह रहे थे। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो। हेलो, नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। अनिल कुमार गुप्ता, गौंड, अशोक विहार कॉलोनी, फेज 2 पहाड़िया। हाँ, स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर SC गोयल जी हैं, हड्डी के विशेषज्ञ। डॉक्टर साहब को भी प्रणाम। नमस्कार। ऐसा है कि कभी कभी दुर्घटनावश आदमी के मूवमेंट वाली जगह है, जैसे पंजा हो गया या घुटना हो गया या कोहनी हो गया जी, उसमें जब फ्रैक्चर आ जाता है तो क्या ऐसा होता है कि प्लास्टर लगाने के बाद, क्योंकि मेरे पंजे में एक बार एक्सीडेंट हुआ था तो उस समय डॉक्टरों ने प्लास्टर नहीं किया था, कहा था कि ये मूवमेंट वाली जगह है तो हमको गरम पट्टी और जो है 1 नंबर का साइज का बड़ा जूता पहनना पड़ता था। जी। तो आज तक बीच में गांठ जो है, मतलब एक गांठ जो है आज तक बनी हुई है। ये कब हुआ था आपका इलाज ये वाला? ये इलाज तो 2000 से पहले की बात बता। हाँ। तो वहाँ एक सी गांठ सी जो है, मतलब कि ऐसा लगता है हल्का सा जहाँ हड्डी है बीच में पंजे के। वैसे मुझे कोई परेशानी नहीं है, बाकी मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि ये जो गांठ जो हो जाती है ये क्या वजह है, और एक ये जानना चाहता हूँ कि मेरे कमर में दाहिने साइड ये पेन कभी होने लगता है और मांसपेशियों में दर्द होता है या ये क्यों होता है। और दूसरी बात ये जानना चाहते हैं कि जो एक्सीडेंट में राड जो लगती है लोगों के हो, जो फ्रैक्चर में राड लग जाती है तो क्या वो आजीवन रहती है कि उसको निकालना पड़ता है और आदमी ठीक रहता है? मतलब देखिए, रॉड जो लगती है वो निकाली भी जा सकती है, उसको छोड़ भी सकते हैं। जी ठीक है सर। जहाँ तक आपने गांठ की बात की, इलाज देखिए बदलता रहता है। जो 2000 में इलाज था वो आज नहीं है, आज कोई नई इजादें हो चुकी है, नई नई चीजें आ चुकी हैं जी। तो इलाज समय के अनुसार बदलता रहता है। अच्छा जी। हाँ, मतलब प्लास्टर भी 2 टाइप के पहले नहीं हुआ करते थे। पहले तो बड़े भारी हुआ करते थे, आजकल जो है हल्कापन वाला जो है। जी हाँ, बदलते रहते हैं। हाँ ठीक है सर। ये कमर में दर्द जो है वो कमर में दर्द, देखिए ऐसा है कि अगर आप बहुत देर तक एक पोजीशन में बैठे रहे या एक बहुत ज्यादा काम करते रहे तो मसल्स आपकी थक जाती हैं, तो उनमें दर्द होने लगता है। तो उसका तरीका यह है कि आप बहुत देर तक किसी भी एक पोजीशन में न बैठें, घंटे 2 घंटे के बाद उठ के थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करें, एक्सरसाइज करें, फिर आगे काम करें। अच्छा सर। और दूसरी बात ये सर कि ऐसा है कि जो स्लिप डिस्क, एक बार मेरी माँ का पैर जो है दाहिना एकदम झूल गया था तो उसको लिया के मैंने फिर दिखाया तो उन लोगों ने ऑपरेशन करके राड लगाया था। मतलब पूरा पैर ये के पास से पूरा दाहिना पैर, उसको पता भी नहीं चला वो कैसे गिरी और पूरा पैर ही काम करना बेकार हो गया।
ये तो ऑपरेशन के बाद ठीक हो गया ना? ऑपरेशन के बाद ठीक हो गया, बाकी थोड़ा हचक के चलती थी, तो ऐसा ये कैसे हो जाता है? मतलब उसको पता भी नहीं चला ये तो मतलब आदमी क्या सावधानी रखे कि इससे बचा रहे? भाई सावधानी तो ये देखिए, बच के चलना चाहिए। अगर रास्ते में कारपेट पड़ा है, पैर पोंछने का जो पायदान लोग डालते हैं उस पे भी उलझ के लोग गिर जाते हैं कभी। जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनके लिए घर सब स्मूथ होना चाहिए, बाथरूम में पैर फिसलने वाला फर्श नहीं होना चाहिए, ज्यादा सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए घर में। बिल्कुल सर, मैं यही जानना चाहता हूँ कि जो 60 साल के ऊपर के लोग बुजुर्ग हो गए बिल्कुल बिल्कुल, वो अक्सर घर में गिर जाते हैं। जी हाँ बिल्कुल। तो कभी कोहनी में मेरी वाइफ गिर गई थी, कोहनी में हो गया, आज तक उसका हाथ टेढ़ा है। वो डॉक्टर साहब बोले थे कि नट बोल्ट वो ऑपरेशन करना होगा, तो ये तैयार नहीं हुई, तो वो बोले कि हल्का सा हाथ टेढ़ा रहेगा। तो ये है कि सावधानी उसके लिए साफ रहना चाहिए, घर का वातावरण ऐसा रखना चाहिए कि उनको चोट न लग पाए। अच्छा सर, ये कैल्शियम की गोलियां जो हैं क्या जनरली खानी चाहिए हड्डियों के लिए? कैल्शियम की गोली 45 साल के ऊपर की औरतों को और 60 साल के ऊपर के पुरुषों को खानी चाहिए। डॉक्टर साहब, इसका कितनी खुराक होनी चाहिए? ये आमतौर पर गोली जो होती है उसमें 500 मिलीग्राम कैल्शियम होता है आमतौर पर, कुछ ज्यादा पावर की भी आती है, तो एक गोली रोज काफी है। मतलब जरूरी है सर कि जैसे को, क्योंकि अक्सर औरतों को देखते हैं कि ज्यादा परेशानी होती है कमर घुटने में। मैंने आपको पहले ही बताया ना, 45 साल के ऊपर की सभी औरतों को और 60 साल के ऊपर के सभी मर्दों को खाना चाहिए। रोज की राय लेना होगा सर कि ऐसे लेके खिला सकते हैं सेल कैल्शियम? कैल्शियम आप ऐसे भी खा सकते हैं जी। इतनी लाभदायक बातें बताने के लिए सर आपको प्रणाम। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, एक चीज मैं भी यहाँ जोड़ना चाहता हूँ, कैल्शियम की गोली 45 और 60 साल के ऊपर महिला और पुरुष को लेनी चाहिए, तो क्या ये लंबे समय तक ली जा सकती है या इसमें कुछ अंतराल भी होना चाहिए? नहीं, कैल्शियम लंबे समय तक ले सकते हैं। हैं। कुछ और दवाएं होती है ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। देखिए कैल्शियम जो 45 साल के ऊपर जब जिन महिलाओं की रजोनिवृत्ति हो जाती है, जिनका मेंसेस आना बंद हो जाता है, उनमें हार्मोन की कमी होती है, जैसे कैल्शियम की कमी हो जाती है, उनको कैल्शियम खाना चाहता है। पुरुषों में ये बात 60 साल के बाद आती है, वो लोग खा सकते हैं। लेकिन अगर उनको कैल्शियम की बहुत ज्यादा कमी है तो हम लोग एक्स्ट्रा भी दवाएं कुछ देते हैं कैल्शियम के अलावा। उनमें कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो लंबे समय तक नहीं खानी होती हैं। तो निश्चित रूप से जो चिकित्सक हैं उनसे राय लेकर जरूर लेना चाहिए। जी। एक फोन और है डॉक्टर साहब। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? सर गाजीपुर से सचिन बोल रहे हैं। हाँ सचिन जी, हमारे साथ डॉक्टर गोयल हैं, हड्डी वाले डॉक्टर। क्या पूछना है आपको, पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी, हम उठक बैठक करते हैं ना तो हमारे एक घुटने दाएं घुटने में आवाज आता है। आपकी उम्र कितनी है? इस तरह उठने बैठने में चलने में कोई दिक्कत नहीं है। अब उठक दंड बैठक करते हैं ना सर। आपकी उम्र कितनी है सचिन जी? उम्र कितनी है आपकी? उम्र सर 25 वर्ष है। 25 वर्ष है। तो ये आवाज जो आ रही है आपके घुटने में कब से आ रही है? ये सर जब उठक बैठक दंड बैठक करते हैं ना तभी आती है। इस तरह चलने फिरने में कभी कोई दंड बैठक करने में भी कितने सालों से आ रही है? ये सर 5-6 साल से आ रही है। तो कैसा है, हमारे घुटने में एक चीज होती है कार्टिलेज की, जिसको कहते हैं मेनिस्कस। जी सर। किसी व्यक्ति में जन्म से वो मेनिस्कस थोड़ा मोटा होता है, साइज से ज्यादा होता है, उन लोगों में इस तरह की आवाज आती है। या दूसरा कार्टिलेज में कभी डैमेज हो जाए, चोट लग जाए, तब भी आवाज आती है। तो ये चीजें एमआरआई करने पर ही मालूम पड़ सकती हैं। सर इस तरह कोई दिक्कत नहीं था, चलने फिरने बैठने उठने में वही मैं बता रहा हूँ जनाब, ऐसे दिक्कत हर समय नहीं होती है। और उसमें भी दिक्कत तब आती है जब उसमें कोई चोट लगे या उसमें कोई टीयर हो जाए। नॉर्मली उन लोग, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पूरी जिंदगी बिता देते हैं उस मोटे मेनिस्कस से, उनको कुछ नहीं होता, उसको हम लोग डिस्क्वायर्ड मेनिस्कस कहते हैं। तो ये जांच करने पर ही पता लग सकता है कि आपको किस कारण से हो रहा है। तो उसके लिए आपको आगे हॉस्पिटल में एमआरआई कराना पड़ेगा। एमआरआई कराना पड़ेगा सर? जी हाँ, कराना जरूरी है। अब आपको तकलीफ है तो कराना पड़ेगा जनाब। जब आप एक बार एमआरआई करा लेंगे, डॉक्टर उसकी रिपोर्ट देख लेंगे, तो उसका क्या समाधान हो सकता है आपको बता दिया जाएगा। ठीक है सर, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। हेलो जी सर, नमस्ते। हेलो, नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन? सर मैं पूनम यादव बोल रही हूँ, मोगलपुर मड़ियाव जौनपुर से। हाँ, डॉक्टर गोयल हमारे साथ हैं, हड्डी वाले विशेषज्ञ। क्या पूछना है आपको, पूछिए पूनम जी। जी सर, हम पूछना चाहते हैं सर, जैसे कि घुटने में बहुत दर्द है। हाँ तो सर बहुत, जैसे कि वहाँ पे गांठ भी पड़ गया है, उसमें जैसे बहुत दवा कर रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा है। कितने दिन से है ये आपको? सर है कभी 1-2 साल से। कोई चोट तो नहीं लगी थी? सर चोट लगी थी। तो देखिए, आपका अगर चोट लगी है और 2 साल से दर्द चल रहा है तो इसका मतलब जोड़ के अंदर कोई खराबी है। तो उसको तो ठीक से जांच करने पर ही पता लगेगा कि क्या खराबी है। एक्सरे कराना पड़ेगा, हो सकता है एमआरआई की भी जरूरत पड़े, तो उसके लिए तो आपको हॉस्पिटल में आना पड़ेगा। हाँ
ठीक है, तो एक बार आप डॉक्टर साहब से मिलिए, उनकी सलाह पर जो भी परीक्षण करने की जरूरत हो, जांच कराने की जरूरत हो, जांच कराइए, तो आपको उसका निदान हो जाएगा, दवाई मिलेगी और आप अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सतीश चंद्र गोयल जी, बहुत सारे फोन आए और बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी हुआ। जो श्रोताओं के मन में जिज्ञासा थी उस पर उन्हें उचित सलाह भी मिली। कार्यक्रम में हम आपसे जानना चाहेंगे, एक सामान्य सलाह के रूप में आप श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे कि वे जोड़ों की जो समस्या होती है, हड्डियों के कमजोर होने की जो बात होती है, उससे बचे रहें, क्या अपनी दिनचर्या में वो शामिल करें? दिनचर्या में एक तो यह है कि बैलेंस फूड होना चाहिए, खाना बैलेंस खाना चाहिए, अत्यधिक फैट नहीं खाएं जी, तेल ज्यादा न खाएं, प्रोटीन ज्यादा खाएं, हरी सब्जियां ज्यादा खाएं और नियमित व्यायाम जी बहुत आवश्यक है जी। प्रतिदिन कम से कम 20 मिनट का व्यायाम बहुत जरूरी है प्रत्येक व्यक्ति के लिए। उसी से इवन अगर आप कैल्शियम खा भी रहे हैं, उसका एब्जॉर्प्शन और उसका यूटिलाइजेशन तभी हो पाएगा जब आप व्यायाम करें जी। डॉक्टर साहब, व्यायाम में जैसे सामान्य रूप से आदमी यदि टहलता है रोज जी या साइकिल चलाता है जी, तो क्या उससे लाभ होता है? देखिए, आमतौर पे जनरल हेल्थ के लिए वो काफी है जी। अगर किसी जोड़ की समस्या है तो सभी जोड़ों का नियमित मूवमेंट पूरा होना चाहिए, पूरी रेंज में एक्सरसाइज करें जी। 5-5 बार ही हर जोड़ को पूरा चलाएं जी, वो उससे उसकी मोबिलिटी मेंटेन रहेगी जी। तो इससे बहुत लाभ होगा निश्चित रूप से। हम जोड़ों के दर्द से, जोड़ों की समस्याओं से बचे रहेंगे। डॉक्टर सतीश चंद्र गोयल जी, आपकी पसंद का गाना सुनवाने की बारी अब आ गई है। कौन सा गीत आपको पसंद है, बताइए। जीवन से भरी तेरी आंखें। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही सुरीला सा गीत है, किशोर दा की आवाज में है। हम जरूर आपको ये गाना सुनवाएंगे और अपने श्रोताओं को बता दें कि आज हमारे साथ थे हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भदवर वाराणसी से जुड़े अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सतीश चंद्र गोयल। हम डॉक्टर साहब को आप सब की ओर से, आकाशवाणी की ओर से ढेर सारा धन्यवाद दे देते हैं। अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ, एक नए विशेषज्ञ के साथ आरोग्यम कार्यक्रम में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार। जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करे जीने के लिए, जीने के लिए सागर भी तरसते रहते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए, पीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। तस्वीर बनाए क्या कोई लिखे तुझ पे कविता, रंगों छंदों में समाएगी, रंगों छंदों में समाएगी, किस तरह से इतनी सुंदरता, सुंदरता। एक धड़कन है तू दिल के लिए, एक जान है तू जीने के लिए, जीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। मधुबन की सुगंध है सांसों में, बाहों में कमल की कोमलता, किरणों का तेज है चेहरे पे, किरणों का तेज है चेहरे पे, हिरणों
रहती है तुझ में चंचलता, चंचलता। आंचल का तेरे है तार बहुत, कोई चाक जिगर सीने के लिए, सीने के लिए। जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करें जीने के लिए, जीने के लिए। जीवन से भरी तेरी आँखें।